Namaskar students, my name Diksha Punjabi, your English teacher. As we have studied 3 parts of the chapter 1, the best Christmas present in the world. Now today we will study the 4th part of it. So जैसे कि हम पहले पार्ट्स में पढ़ चुके हैं कि जो जिम मैकपर्सन जो कि एक सोल्जर होते हैं वो अपनी वाइफ कोनी मैकपर्सन को एक लेटर लिखता है और ये जो लेटर है ये ऑथर को मिलता है एक डेस्क के अंदर एक एनवलप में। और जब वो एनवलप खोलता है ये लेटर पढ़ता है तो वो पूरी जो लेटर है उसको पढ़ के पता उसको चलता है ऑथर को कि किस तरीके से ये लेटर में क्या क्या हुआ और वो हम पीछे जो है वो पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स बिगिन एंड सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ इन द चैप्टर। I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. So यहाँ ऑथर कहता है कि जब उसने ये लेटर पढ़ लिया तो उसने वापस से उसको फोल्ड करके एनवेलप में रख दिया ध्यान से। I kept awake all night और वो पूरी रात जो है वो सो नहीं पाया। By morning I knew what I had to do. So author is saying कि मुझे पता था कि सुबह उठकर मुझे क्या करना है, यही सोचते सोचते मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। I drove into Bridport just a few miles away. So यहाँ ऑथर जो है बता रहा है कि वो ब्रिडपोर्ट गया ड्राइव करके। ब्रिडपोर्ट जो है वो कुछ ही माइल्स दूर थी उसके घर डॉर्सेट से। I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was house number 12. So वहां पर जब वो पहुंचा तो उसने एक लड़के को डॉग के साथ वॉक करते हुए देखा और उसने उससे उसका एड्रेस पूछा कि कॉपर बीचेस जो एड्रेस है वो कहाँ है। जब वो हाउस नंबर 12 पे पहुंचता है तो उसने देखा हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न आउट शेल। वो जो घर था वो घर तो पूरा जला हुआ शेल टाइप दिख रहा था। द रूफ गेपिंग जो छत थी वो टूटी हुई थी। द विंडोज बोर्डेड अप जो विंडोज थी वो पूरी आग से झुलस चुकी थी, पूरी खराब हो चुकी थी। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर तो जो बगल में जो घर था उसने वो दरवाजा खटखटाया एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेस मैकपर्सन। जो ऑथर है वो कहता है कि मैंने जो उसके घर के बगल वाला जो घर था मैंने वो खटखटाया कि हो सकता है शायद किसी को पता हो कि मिसेस मैकपर्सन कहाँ हैं। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स। सो उस घर में से जो है एक ओल्ड मैन निकल के आता है जिसने स्लीपर्स पहने हुए थे। ही न्यू हर वेल वो मिसेस मैकपर्सन को जानता था, वो जानता था कि वो कहाँ है और वो बताता है उससे ऑथर को दैट अ lovely old lady, he told me, a bit muddle-headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she? So वो बताता है कि ये जो लेडी है मिसेस मैकपर्सन ये बहुत ओल्ड लेडी है और थोड़ा बिट मडल हेडेड है, मीन्स थोड़ा कंफ्यूज्ड रहती है। मडल हेडेड मीन्स कंफ्यूजन में रहती है। लेकिन वो ये भी कहता है कि जो उसकी उम्र है उस उम्र में तो सभी कंफ्यूज्ड रहते हैं। 101 ईयर ओल्ड क्योंकि उसकी एज क्या है उस लेडी की मिसेस मैकपर्सन की 101 ईयर ओल्ड। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर और वो ऑथर को बताता है कि उसके घर में जब आग लगी थी तो वो जो लेडी थी ओल्ड लेडी वो उसी घर के अंदर थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। सो वो ओल्ड पर्सन ऑथर को बताता है कि किसी को नहीं पता ये आग कैसे लगी कब लगी बट हो सकता है कि वो जो आग है वो कैंडल्स की वजह से लगी हो। शी यूज कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी जलाने की बजाय वो कैंडल्स का यूज करती थी तो इसलिए हो सकता है कि वो जो आग लगी है उसके घर में लगी थी वो कैंडल्स की वजह से लगी हो। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव क्योंकि उन्हें हमेशा यही लगता था उस लेडी को कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत महंगी है, इस वजह से वो हमेशा कैंडल्स यूज करती थी। द फायरमैन हैड गॉट हर out just in time. She was in a nursing home now, he told me. Burlington House on the Dorchester Road on the other side of the town. So उसने बताया कि सही समय पे उस ओल्ड लेडी को फायरमैन ने निकाल लिया और अब जो है वो नर्सिंग होम में रहती है जो कि बर्लिंगटन हाउस है जो कि डॉर्चेस्टर रोड पर जो शहर है उसके दूसरी तरफ है। I found Burlington House Nursing Home
easily enough. वो ऑथर कहता है कि मुझे जो वो जगह है बर्लिंगटन हाउस वो बहुत easily मिल गया. There were paper chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on the top. जब वो अंदर उसमें उस जगह पे नर्सिंग होम में गया तो जो पेपर चेन्स थी वो पूरे हॉल में लगी हुई थी एंड साथ ही साथ एक कॉर्नर में क्रिसमस ट्री जो था वो जल रहा था, लाइटेड था, पूरी लाइट्स जल रही थी एंड उसके ऊपर एक चमकदार स्टार टाइप जो है ऊपर चमक रहा था. आई सेड I was a friend come to visit Mrs. McPherson to bring her a Christmas present. और वो जब वहाँ गया तो उसने वहाँ पे बताया जाके कि वो जो है वो मिसेस मैकपर्सन का फ्रेंड है जो कि क्रिसमस प्रेजेंट उसको देने के लिए आया है. I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. और जब वो वहाँ पहुंचा तो उसने देखा कि सारे लोग जो हैं जितने भी डाइनिंग रूम में सबने एक पेपर हैट पहनी हुई है एंड सब गा रहे हैं. The matron had a hat on too. Matron कौन होता है? हेड जो नर्स होती है ना उसे मैट्रन कहते हैं. तो मैट्रन जो है उसके भी सर पे हैट थी एंड seemed happy enough to see me. और वो मुझे देख के बहुत ज्यादा खुश हुई. She often offered me a mince pie. और उसने जो है मुझे mince pie मीन्स थोड़ा कुछ खाने के लिए दिया. She walked me along the corridor. और वो मुझे वहां से कॉरिडोर से लेके गई. Mrs. McPherson is not in with the others. शी टोल्ड मी. उन्होंने मुझे बताया कि मिसेस मैकपर्सन जो है वो यहाँ सबके साथ नहीं है. शी इज रादर कंफ्यूज टुडे. क्योंकि आज जो है वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है. सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट. तो इसलिए हम उनको यहाँ नहीं लेके आए कि थोड़ा वो आराम कर लें. शी हैज नो फैमिली. यू नो तुम जानते होगे कि उनकी कोई फैमिली नहीं है. नो वन विजिट्स इसलिए कोई भी आता नहीं है. सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू. इसलिए मैं जानती हूँ कि वो तुमसे मिलके बहुत ज्यादा खुश होंगी. शी टुक मी इनटू अ कन्वर्सेटरी विद wicker chairs and potted plants all around and left me. वो जो है वो वहां से उसको एक कन्वर्सेटरी जगह पे लेके गई with wicker chairs. सो एक कन्वर्सेटरी क्या है? एक ओपन एरिया जहाँ पे दूर दूर पे चेयर्स ही चेयर्स रखी हों और जहाँ पे पॉटेड प्लांट्स गमले वगैरह रखे हों पूरी चारों तरफ. द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर. और वो जो लेडी है वो व्हील चेयर पे बैठी होती है. हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप. उसके जो हाथ थे वो उसकी पैर पे जो लैप है उस पे रखे हुए थे. शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन. उसने सिल्वर कलर की हेयर पिन लगा रखी थी इनटू अ विस्पी बन. विस्पी बन मीन्स जूड़ा टाइप का उसने बनाया हुआ था. उस पे वो वाइट हेयर पिन लगा रखी थी. शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन. और वो गार्डन में जो है वो कुछ देख रही थी. हेलो आई सेड. मैंने उन्हें जाकर हेलो कहा. शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली. और उन्होंने मुझे नॉर्मली देखा. हैप्पी क्रिसमस कोनी. और मैंने जो है उनको कहा हैप्पी क्रिसमस कोनी. आई वेंट ऑन. और मैं उनके पास गया. आई फाउंड दिस. और उन्होंने जाके उसको वो चीज लेटर जो है मैंने वो कोनी को दिया और मैंने उसे बताया. आई थिंक इट्स योर्स. शायद ये तुम्हारा है. एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस. और जब मैं उनसे बात कर रहा था तब उनका जो चेहरा था, जो आंखें थी, वो सिर्फ मुझे ही देख रही थी. आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर. मैंने वो जो टिन बॉक्स था वो खोला एंड उन्हें दे दिया. दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिट अप विथ recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. और वो वक्त था जब उसने अपनी आंखों से जो है अपनी आंखें हिलाई, उनमें मोमेंट हुआ एंड उन्होंने मुझे एक कुछ एक्सप्रेशंस उनके फेस पे दिखे एंड वो जो थी वो सफर्स्ड हो गई. सफर्स्ड मीन्स ऐसे लगा कि वो मुझे पहचान गई. विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस. उनके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान सी दिखी. आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क. और मैंने उन्हें बताया कि मुझे जो है वो डेस्क मिली. डेस्क में किस तरीके से ये एनवलप मिला. हाउ आई हैड फाउंड इट बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग. लेकिन ऑथर कहता है कि मुझे नहीं लगता मैंने पूरी जो बात उन्हें बताई वो मेरी बात सुन रही थी. फॉर अ वाइल
कुछ देर तक शी सेड नथिंग, वो कुछ ना बोली, बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, और वो धीरे धीरे स्ट्रोक करने लगी लेटर पे. स्ट्रोक मीन्स धीरे धीरे उसको पीटने लगी, मीन्स टैप करना धीरे धीरे. सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड. अचानक से वो मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़ा. हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स. उनकी जो आंखें थी वो आंसुओं से भर आई. यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट. और वो बोली कि तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस तक आ जाओगे. शी सेड एंड हियर यू आर. और तुम आ गए. द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. और ये जो है मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छा गिफ्ट है क्रिसमस का अभी तक. कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन. आओ पास आओ मेरे जिम और बैठो. आई सेट डाउन बिसाइड हर. मैं उनके बगल में बैठ गया. एंड शी किस्ड माई चीक. आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे. और वो बोलती है, क्योंकि यहाँ जो है ऑथर को वो जिम मैकपर्सन अपना हस्बैंड समझ रही है, तो वो उस तरीके से उससे बात कर रही है. और वो उसको कहती है, आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम. मैं तुम्हारा जो लेटर है वो बार बार हर दिन जो है उसको पढ़ती हूँ. आई वॉन्टेड टू हेयर योर वॉइस इन माई हेड. और मैं बस तुम्हारी आवाज सुनना चाहती थी. इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी. और इससे जो है मुझे बहुत ज्यादा संतुष्टि मिलती थी और ऐसा लगता था तुम मेरे साथ ही हो. एंड नाउ यू आर. और देखो तुम मेरे साथ हो. नाउ यू आर बैक. यू कैन रीड इट टू मी योरसेल्फ. और अब तुम आ गए हो और अब ये जो लेटर है ये मुझे तुम खुद पढ़ के बताओगे. वुड यू डू दैट फॉर मी. क्या तुम ये मेरे लिए करोगे जिम. आई जस्ट वॉन्ट टू हेयर योर वॉइस अगेन. मैं तुम्हारा ये फिर से आवाज तुम्हारी सुनना चाहता हूँ. आई वुड लव दैट सो मच. मेरे को जो है ये आवाज बहुत पसंद है. एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी. एंड हम जो है फिर हमने थोड़ा बहुत चाय वगैरह पी. आई मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक. मर्जीपन ऑल अराउंड. वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक मर्जीपन केक बनाया है. मर्जीपन जो है पूरी तरफ है. आई नो हाउ मच यू लव मर्जीपन. और मुझे पता है कि वो मर्जीपन केक जो है तुम्हें वो कितना पसंद है. सो आई हैव मेड इट फॉर यू. ये जो है ये कोनी मैकपर्सन ऑथर से बोलती है. उसको लगता है कि उसका जो जिम मैकपर्सन जो हस्बैंड है वो वापस आ चुका है. एंड वो उसी तरीके से उससे बात करती है ये सोचकर कि उसका जो हस्बैंड है वो वापस आ गया है. थैंक यू सो मच. आई होप यू लाइक द